हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाल ही की खबर है भाई, जो रुपया है अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए आसान से शब्दों में बताता हूं। तो हाल ही में ट्रंप का बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उसने यूएस ईरान के सीज फायर को कमज़ोर बताया है। तो रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर लगभग 95.50 रुपये तक पहुँच गया है। तो ट्रंप के बयान से सब कुछ ऐसा हो रहा है। तो रुपया दिसंबर 2025 में 90 को क्रॉस कर गया था। तो गिरावट के प्रमुख कारण है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला, ट्रंप का बयान। ट्रंप के बयान से सभी मार्केटों में गिरावट हो रही है, जिससे तेल मार्केट में हमें उछाल देखने को मिला है। और जो निवेशक होते हैं वे एक सेफ बाजार की ओर भाग रहे हैं, और डॉलर के रूप में पैसा भारत से बाहर जाता है, जिससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है और रुपये में गिरावट जारी है। दूसरा है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। तो हाल ही में ट्रंप के बयान से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, और यह लगभग $105 पर बैरल से ऊपर पहुंच गई है। तो तेल महंगा होने से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पर बढ़ सकता है, जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भी कमी हो सकती है और रुपया कमज़ोर हो सकता है। ट्रंप के कड़े रुख के कारण दुनिया भर के बाजारों में डॉलर की मांग बढ़ गई है, जिससे भारत समेत अन्य देशों की करेंसियां दबाव महसूस कर रही हैं। डॉलर महंगा होने से भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है, जिसमें एलपीजी से लेकर प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करना और घूमना तक महंगा हो सकता है। तो ये करेंसी कैसे तय की जाती है? तो चलिए आसान से शब्दों में बताता हूँ। अगर डॉलर के मुकाबले किसी करेंसी की कीमत गिरती है या फिर कम हो जाती है, तो इसे मुद्रा का गिरना, कमज़ोर होना या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर हर देश के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, अगर उस देश के पास फॉरेन डॉलर के रूप में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ज़्यादा हैं, तो उस देश की करेंसी मजबूत होती है। अगर उसके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हैं, तो उस देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होती जाती है। तो ये थे भाई कुछ मुख्य फैक्टर जिनसे हमें पता चला कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।